लेकिन विनोद जी, क्या लग रहा है किसकी दिवाली मन रही है? मतलब यहाँ पर जो क्लियर कट नजर आ रहा है रुझानों को देखकर, और जिस तरह से लड्डू उधर महाराष्ट्र में भी और इधर बीजेपी दफ्तर में भी, तो साफ यहाँ पर बीजेपी ही है वापसी दोबारा सत्ता में। नहीं, ये अपेक्षाकृत है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, शिवसेना के साथ मिलकर बनाए, अलग बनाए या अपने आप से मेजॉरिटी पाए। लेकिन खुद की मेजॉरिटी मुझे कठिन लगती है, क्योंकि वो 164 सीट पे लड़ रहे हैं और उसमें से 144 सीट उनको चाहिए। अगर उनको 145 चाहिए अपनी फुल मेजॉरिटी के लिए, तो मैं समझता हूं कि वो निर्भर रहेंगे शिवसेना पर, और भले ही उनको स्वयं की मेजॉरिटी मिल जाती है तब भी उनको शिवसेना को अपनी सरकार में शामिल करना चाहिए। नहीं, पर क्या ज्यादा बार्गेनिंग की स्थिति में रहेगी शिवसेना, आपको लगता है? नहीं, देखिए मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए कि एक टेम्पलेट निकला था वेस्ट बंगाल से ज्योति बासु के समय, जब सीपीएम की मेजॉरिटी हुआ करती थी असेंबली में, लेकिन अपने सहयोगियों को वो सरकार में रखते थे। तो गठबंधन को अगर पुख्ता बनाना है, उसको ड्यूरेबल बनाना है और अपने साथियों के साथ विश्वास जीतना है उनका, तो साथ रखना जरूरी है। वरना शिवसेना और बीजेपी में जिस तरह पिछली बार कलह हुई थी, और जब यहाँ तक कह दिया गया था कि एनसीपी ने एक इंडिकेशन दिया था कि हम आपको सपोर्ट कर देंगे। पिछली बार अलग अलग लड़े थे, अलग तो अलग सिचुएशन थी पिछली तो अलग अलग लड़े थे, लेकिन इस बार इकट्ठे लड़े हैं। तो और अलग लड़ने के बाद भी इकट्ठे हो गए थे पिछली बार, इस बार खुद लड़ रहे हैं एक साथ और साथ मिलके लड़ रहे हैं। हाँ, तो उनके साथ, दोनों का साथ रहना उनके व्यक्तिगत अब बीजेपी के लिहाज से ठीक रहेगा। हालांकि उनकी जो सपोर्ट बेस है वो लगभग एक ही है, उनकी टर्फ वॉर चलती है, एक ही टर्फ पे लड़ते हैं दोनों, एक ही टर्फ में, एक ही केक में से कितना हिस्सा किसको मिलेगा और कितना किसको, इस पे लड़ाई रहती है। मुख्यमंत्री का बीजेपी का, उप मुख्यमंत्री को शिवसेना का, आधा केक बट चुका है। और बड़ा साफ है यहाँ पर कि शिवसेना भी चाहेगी कि पानी में रह के कम से कम मगरमच्छ से बैर नहीं लेना चाहिए। आपने पता नहीं पानी में मगरमच्छ कौन है महाराष्ट्र में, बिल्कुल इस पे अभी तय करना है हम लोगों को। बिल्कुल साफ बात है, बिल्कुल साफ बात है। पानी में पिछली बार के चुनाव के बाद तो ये बिल्कुल साफ है कि वहां का पानी का मगरमच्छ और बड़ा भाई अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, शिवसेना नहीं। देखिए दीपक, कंसिस्टेंटली शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी पे कटाक्ष किया, अपने पार्टी के ऑर्गन में एडिटोरियल्स लिखे उनके खिलाफ, कांग्रेस तक को समर्थन किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसको सहती रही। इसी में मैं समझता हूं परिपक्वता है। और छोटा मगरमच्छ और बड़ा मगरमच्छ वो तो वक्त पे डिपेंड करता है। शिवसेना ओरिजिनल मगरमच्छ है महाराष्ट्र के पानी का इस अलायंस में। अभी आपने कहा कि बड़ा भाई छोटा हो गया और छोटा भाई बड़ा हो गया, ये राजनीति में होता रहता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिसके पास आज के दिन असीम सत्ता है, उसको दरिया दिली दिखानी पड़ती है। अब मैं आपका ध्यान हरियाणा की तरफ खींचूंगा। देखिए कितनी तेजी से वहां पर रुझान आ रहे हैं। हरियाणा में 28 सीटों के रुझान आ चुके हैं, मात्र 90 सीटें हैं, 100 भी नहीं है। बीजेपी 22 सीटों पर आगे है, कांग्रेस 4 सीटों पर आगे है। आईएनएलडी खाता भी नहीं खोल पा रही है रुझानों के अंदर। वहीं जननायक जनता पार्टी, जो कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी है, मात्र 1 सीट पर आगे है और अदर्स 1 सीट पर आगे। तो वेणु, जो जश्न मन रहा था या एक जो सिचुएशन क्रिएट हो गई थी एक एग्जिट पोल के बाद, मेरे ख्याल से शुरुआती रुझानों में वो साफ हो रहा है कि कांग्रेस उसकी तरफ बढ़ती हुई नहीं दिखाई दे रही। बिल्कुल, जो एक्सेस पोल जिसकी हमने चर्चा करी थी 2-3 दिन पहले आपके चैनल में, वो तो ये बता रहा था कि लड़ाई टक्कर की है, मगर वो उसका बेसिस ये था कि भाई शायद जाट नाराज हो गया है और वापस कांग्रेस की तरफ और जेजेएम की तरफ जा रहा है। मगर ये इन रुझानों से नहीं लग रहा कि जाट जो जाट कॉन्स्टिट्यूंसी है। और ये भी कहा जा रहा था कि जिस तरह फडणवीस ने जो मराठास को मैनेज किया है रिजर्वेशन देके, खट्टर साहब जाटों को मैनेज नहीं कर पाए। मगर खट्टर साहब ने भी जो करना था वो कर दिया था, मामला कोर्ट में है। हाँ। सेम सिचुएशन, खट्टर साहब ने भी उसको एक्सप्लेन कर दिया था, उसको देने की बात कर दी थी, संस्तुति कर दी थी, कमेटी की रिपोर्ट को मान लिया था। लेकिन देखिए तेजी से रुझान बदल रहे हैं। महाराष्ट्र में 47 सीटों के रुझान आ चुके हैं 288 में से। और एक बार क्विकली मैं पढ़ देता हूं, यहां पर भारतीय जनता पार्टी 38 पे आगे है, कांग्रेस 9 पे आगे है, बीजेपी और शिवसेना 38 पर आगे, कांग्रेस एनसीपी 9 पर आगे और अदर्स 1 पर आगे हैं। वही अगर हरियाणा की बात करें तो 34 सीटों के रुझान
रुझान आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी मीलों आगे है कांग्रेस से। 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है, कांग्रेस 4 पर और जननायक जनता पार्टी और अदर्स 1 सीटों पर। और साथ ही साथ आप राइट हैंड साइड पे जो स्क्रीन देख रहे हैं, अगर आप किसी स्पेसिफिक वीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसी का परिणाम जानना चाहते हैं, मुंबई के रिजल्ट जानना चाहते हैं, एनसीआर के रिजल्ट जानना चाहते हैं, तो नीचे कॉन्स्टिट्यूएंसी बाय कॉन्स्टिट्यूएंसी हमारे स्क्रीन के ऊपर लिखा है कि हरियाणा और महाराष्ट्र में किन किन सीटों पर फिलहाल कौन आगे चल रहा है। विनोद जी, मैं यहां से समझना चाहूंगा, लोगों ने सोचा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पहले ले आना था। एक तरफ इनफाइटिंग हमको महाराष्ट्र में देखने को मिली कांग्रेस के अंदर, एक तरफ इनफाइटिंग हमको हरियाणा के अंदर देखने को मिली। क्या सोनिया गांधी जी भी इन तमाम फ्रिक्शंस को एक साथ जोड़कर नहीं रख पा रही हैं? क्योंकि वो ही सबसे सर्वमान्य नेता है कांग्रेस की, ये बात देश भी जानता है, आप और मैं भी जानते हैं। भारत ये कांग्रेस की आला कमान ने निर्णय लेने में बहुत देर की। आप मानते हैं इस फैक्ट? बिल्कुल मानता हूं, और मैंने तो लिखा है इसके बारे में। और ये देर उनके लिए घातक सिद्ध हो सकती है। ये पंजाब में जो अहमियत अमरिंदर सिंह की है कांग्रेस के लिए, वही अहमियत भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हरियाणा में कांग्रेस के लिए है। और उनसे उनका मुकाबला करने वाला चेहरा कांग्रेस के पास नहीं है अभी तक। लेकिन ये चीज समझ नहीं पाई कांग्रेस ने। कांग्रेस समझ तो पाई, लेकिन वहां पर प्रतिद्वंदी बहुत थे। और जो वहां के जो अध्यक्ष थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, उनकी परस्पर विरोध चलता था हुड्डा का और हुड्डा साहब का उनसे विरोध चलता था। और इस कलह को ख़त्म करने में कांग्रेस ने ज़रूरत से ज़्यादा समय लिया, जिसके चलते अगर ये रिजल्ट ये तो अभी बैलेट पेपर्स काउंट हो रहे हैं। और बैलेट पेपर्स हरियाणा के केस में मैं अहम मानता हूं, क्योंकि हरियाणा की कंट्रीब्यूशन फौज में बहुत है। तो ये बैलेट पेपर्स तो फौजी ही भेजते हैं, तो ये फिर भी सिग्निफिकेंट है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस पे हम बेस करके अगर आगे बात करेंगे तो वो अभी थोड़ा रुक जाते हैं, हम थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। हम शुरुआती रुझानों की बात करें, और हमको ये नहीं भूलना चाहिए, वेणु भी उस बात से एग्री कर रहे थे। वेणु, 370A को समाप्त करना या 370A को निष्प्रभावी करना और 35A का पूरा खात्मा हरियाणा के अंदर एक कंसर्न, जैसे उन्होंने कहा कि बैलेट पेपर एक इंडिकेशंस हैं, तो प्रखर राष्ट्रवाद और महाराष्ट्रवाद का जो मुद्दा है वो भी हरियाणा के अंदर एक प्रभावी मुद्दा होना चाहिए। और मेरे इंडिकेशन देखकर लगता है हुआ है। नहीं, राष्ट्रवाद एक मोदी ने ये राष्ट्रवाद को स्टेट इलेक्शन में सक्सेसफुली उसको आगे रखा है, और उससे इनको फायदा भी हुआ है आर्थिक मुद्दों को पीछे करने में। और ये राष्ट्रवाद इनका ये चलता रहेगा, और कुछ ना कुछ इशू निकाल के राष्ट्रवाद अभी नहीं, अगले इलेक्शन में आगे जब दिल्ली का आएगा, बिहार का आएगा, वहाँ पे मेरा ये मानना है कि राष्ट्रवाद को छोड़ेंगे नहीं, और कुछ ना कुछ किस्से को लेकर राष्ट्रवाद को आगे रखेंगे। तो चलिए एक बार मैं फिर से आपको रिकैप बता दूं। हरियाणा 38 सीटों के रुझान, बीजेपी 28 पर इस वक्त आगे चल रही है, कांग्रेस 8 पर, आईएनएलडी 0 पर, जेजेपी 1 पर और अदर्स 1 पर। वहीं महाराष्ट्र में 62 सीटों के रुझान आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना 51 पर आगे है, कांग्रेस और एनसीपी 9 पर आगे है और अदर्स फिलहाल 2 पर आगे चल रही है। एक बार फिर से चलते हैं हमारे सहयोगियों के पास। रविकांत राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विकास श्रीवास्तव मातोश्री से जुड़े हुए हैं, विशाल ठाकुर चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं, पंकज मिश्रा मुंबई से जुड़े हुए हैं। रविकांत, मैं आपके पास आना चाहूंगा, जब इस चुनाव की स्ट्रैटेजी भारतीय जनता पार्टी बना रही होगी, 370 और 35 तो उसके दिमाग में होगा